जब तक आदमी पढ़ाई ना करे तो उसे कैसे पता होगा पढ़ाई का मतलब क्या है। जब तक कोई सेना में नहीं जाएगा ना, उसे कैसे समझ में आएगा कि सेना का हुनर क्या है। जो भी वहाँ से अग्निवीर निकलेगा, एसएसबी में जाएगा, आईटीबीपी में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, सीआरपीएफ में जाएगा, उत्तराखंड पुलिस में जाएगा। जो मोदी जी का प्लानिंग था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती करो, ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीरों को जो है ग्राउंड में लाओ, ये सत्य होके रहेगा और ये हिंदुत्व को भी बचाएगा। जो एनएसएस या एनसीसी करके और नौकरी में जाएगा, 22-23 साल की उम्र में अप्लाई करता है, वो युवा 17.5 साल में चला गया फौज में अग्निवीर। कौशल वीर योजना ये आर्मी के युवाओं को अग्निवीरों को ट्रेन करने के लिए है, जो 8वीं क्लास है। तो इस 4 साल में उसको अब 10वीं क्लास का मतलब उस सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसका मतलब उसकी पढ़ाई भी होगी 10th तक की। जो आते समय बच्चे की जो हर एक्टिविटी रखे और बाहर से आने वाली वैकेंसी कैसे कवर हो। 3 साल उसने भारतीय सेना में नौकरी की, हमारी पलटन पन्ना कुमाऊं के अंदर। उसके बाद सिविल सर्विस। कैसे इनको सही तरीके से इनका बेनिफिट लिया जाए और इनको भी रिहेबिलिटेट करा जाए। और फाइनली फिर जब धामी जी को हमने दिया तो उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दे करके शुरू करो कि अग्निवीर सेल यहाँ पे स्थापित करा जाएगा। उसने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ऐसी नौकरियाँ करी हैं, ड्यूटीज़ करी हैं, वो सारी फिट बैठती हैं यहाँ पे समाज में काम करने के लिए। तो उन दिक्कतों को कहीं पे भी रुकावट की तरह ना देखा जाए, इसलिए सीएम साहब ने इसको डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट में अपने अंडर में कराने का एक शुरू प्रोसेस करी है। नमस्कार दोस्तों, दिसंबर में अग्निवीर की जो पहली भर्ती है वो अग्निवीर आने वाले हैं और उनके लिए जो उत्तराखंड सरकार है उनने स्पेशल ट्रीटमेंट रखा हुआ है कि उनके रोज़गार को असर ना पड़े, उनको कोई दिक्कत ना आए। और इस चीज़ को संभालने के लिए जो टीम है कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में, उनको काफ़ी जिम्मेदारियाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिली हैं और इस चीज़ को लेकर पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। इनसे वार्ता करते हैं कि क्या पूरा मिला है। कर्नल साहब, आपका जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उसमें आपने बोला कि काफ़ी टाइम से आप और आपकी टीम इस चीज़ के लिए लगी हुई थी, तो ये क्या पूरा होने वाला है अग्निवीर को जो अभी आने वाले हैं? अग्निवीर का जो जब से ये योजना शुरू हुई है तो उसमें काफ़ी लोग तो चले गए आर्मी में, लेकिन 4 साल पूरे करके पहला बैच जो है अग्निवीर का वो 31 दिसंबर को आ रहा है और उसी के इमीडिएटली 1 महीने के बाद दूसरा बैच आ रहा है। तो शुरू में ना ये 2 ही बैच हैं जो कि अभी आ रहे हैं, फिर उसमें उसके बाद काफ़ी टाइम है, 5-6 महीने का। तो हमारे उत्तराखंड के जो अफेक्टेड हैं अग्निवीर, गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट या उत्तराखंडी जो अलग अलग पलटनों में जाते हैं, वो करीब 1200 हैं जो कि आएंगे वापस। ये फिगर हमें मोटे तौर पे हमारे पास में है। अब इनका हम ये देख रहे हैं कि कैसे इनको सही तरीके से इनका बेनिफिट लिया जाए और इनको भी रिहेबिलिटेट करा जाए। तो इसमें क्योंकि कई लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनसे कई लोगों ने जब मिले, मैं भी मिला, तो उसमें आया कि चलो इस योजना को कैसे कर सकते हैं। फिर हमने कोई 2-2.5 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू करी। तो उसमें कहीं हम आर्मी हेडक्वार्टर में गए, अग्निवीर को जो हैंडल करते हैं डिपार्टमेंट्स जहाँ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ उन डिपार्टमेंट्स में गए जो कि इनको ट्रेन करते हैं, स्किल इनकी बढ़ाने की भी प्रोसेस कर रही है आर्मी, उनसे मिले। फिर जो अग्निवीरों को या पुराने जो सैनिक थे पहले, वो जब रिटायर होकर आते थे तो उनके पुनर्वास के लिए ना अलग अलग सेल है सेनाओं में, वो करती है सेना हमेशा, उनसे मिले। फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिले और फाइनली फिर जब धामी जी को हमने दिया तो उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दे करके शुरू करो। और फिर उन्होंने अभी 17 जुलाई को कुआंवाला में यूथ फाउंडेशन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पे एक बड़ी सभा हुई थी। पूर्व सैनिक, युवा, महिलाएं, कई लोग धामी जी से सीधी बात करी थी। वहाँ पे धामी जी ने इसकी घोषणा करी कि अग्निवीर सेल यहाँ पे स्थापित करा जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में अग्निवीरों के लिए एक उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए नौकरी दिलाने के लिए प्रयास हो रहा है। इस सेल का जो तरीका है कि समझा गया कि 4 साल एक लड़का अगर नौकरी करके आता है सेना में, तो यार वो ना अब वो हो गया है, मतलब बढ़िया वाला वो सोना बन गया। अब उस सोने को इस्तेमाल कैसे करा जाए। उसने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ऐसी नौकरियां करी हैं, ड्यूटीज़ करी हैं, वो सारी फिट बैठती हैं यहाँ पे समाज में काम करने के लिए। अब उसको अगर हम लेके आते हैं तो पहले तो उसका मोराल बढ़ रहा है, उसके जैसे जो नौकरी कर रहे हैं उनका मोराल बढ़ रहा है, फौजियों का, और वो हम सबका फ़र्ज है। लेकिन उसके साथ वो अगर सही जगह पे आकर के और समाज में फिट बैठा दिए जाते हैं तो समाज भी स्ट्रांग बन रहा है, समाज, हमारी सोसाइटी भी अच्छी बन रही है। तो इसी प्रक्रिया को लेकर के सैनिकों का जो एक्सपीरियंस है,
वो और जो यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं, जो रोज़गार देंगे उनको देख करके एक समन्वय बनाया जा रहा है। ये सब हो रहा है अग्निवीर सेल के तहत, जिसको पहली बार जब शुरू हो रहे हैं तो कुछ दिक्कतें आती है ना, तो उन दिक्कतों को कहीं पे भी रुकावट की तरह ना देखा जाए, इसलिए सीएम साहब ने इसको डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट में अपने अंडर में कराने का एक शुरू प्रोसेस करी है। एक थॉट ये बोला जाता है कि अग्निवीर जो है वो 4 साल उनके बर्बाद हो गए हैं। अब इन 4 सालों में वो ना कोई स्किल सीख पाए हैं और ना ही कोई अच्छी नौकरी पकड़ पाए हैं। अब तो जो है ना वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। तो ये क्या एक मिसकॉन्सेप्शन है या फिर ये सही है? यार वही है ना कि जब तक आदमी पढ़ाई ना करे तो उसे कैसे पता होगा पढ़ाई का मतलब क्या है। जब तक कोई सेना में नहीं जाएगा ना, उसे कैसे समझ में आएगा कि सेना का हुनर क्या है। तो ये तो उनके लिए है जो आगे कोशिश करते हैं और नहीं निकल पाते नौकरी में, तो वो ऐसी वाली बातें उठाते हैं। लेकिन इनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए कि ठीक है, वाकई में उस बंदे के अंदर जो एक्सपर्टीज़ आ गई है, उस एक्सपर्टीज़ को हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल। अग्निवीर अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए सरकार क्या कुछ ऐसे कदम उठा रही है? पहले तो सरकार पहले तो आर्मी ही अपने उसमें ना, जो जब अग्निवीर अभी जब आ रहे हैं बाहर, उससे पहले क्या क्या प्रयास कर रही है। एक तो जो 8वीं क्लास है, तो इस 4 साल में उसको अब 10वीं क्लास का मतलब उस सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसका मतलब उसकी पढ़ाई भी हो गई है 10th तक की। जो 10th क्लास वाला है उसकी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिल रहा है। आखिरी के 2 सालों में उससे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करा जा रहा है, जिसने भी करना है। अगर ग्रेजुएशन हो जाती है मान लो किसी की, तो वो फिर ग्रुप बी जो होता है, ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट ही, उससे नीचे नहीं कर सकता। तो अब अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर ना पढ़ने की और आगे पढ़ने की, एग्ज़ाम देने की वो है, तो ये भी आर्मी ने कर दिया। फिर एक है कौशल वीर योजना। ये आर्मी के युवाओं को, अग्निवीरों को ट्रेन करने के लिए है, जिसमें 47 अलग अलग जॉब स्किल्स हैं, जिसे बोलेंगे अलग अलग डिसिप्लिन है। जैसे क्रेन ऑपरेटर, तो क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, जैसे ड्रोन उड़ाने का सर्टिफिकेट, जैसे टूरिस्ट गाइड उसका सर्टिफिकेट, जैसे ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर में लो व्हीकल, हाई व्हीकल उनका। तो ऐसे 47 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, जिनमें से 2 डिसिप्लिन के सर्टिफिकेट एक अग्निवीर को दिए जा रहे हैं, ताकि जब वो आएगा तो उसको स्किल्ड होगा। अब ये स्किल्स की हमें जैसे जानकारी आ जाती है, तो हम यहाँ पहले ही देखना शुरू कर देंगे किस स्किल में कौन फिट बैठता है। अगर क्रेन ऑपरेटर है तो वो यहाँ पे इंजीनियर से संबंधित डिपार्टमेंट में है, PWD के जैसे होते हैं, उनसे पूछ लेंगे कब तुम्हारे यहाँ वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी को होल्ड करके रखो। लेकिन जब वो आएगा क्रेन ऑपरेटर के लिए, तो वो तो अभी आर्मी की ट्रेनिंग है। आर्मी की ट्रेनिंग ना बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली होती है। यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग वाली ज़रूरत नहीं है, तो उसे कुछ बेसिक थोड़ी यहाँ पे आके सीखनी पड़ेंगी। वो हो सकता है कि 4 या 5 दिन का उसका कैप्सूल कोर्स चले, वो फिर ये सेल चलाएगा। जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सिर्फ उत्तराखंड वाले जो अग्निवीर है उनको ही मिल रहा है, फिर और भी कर रही है? क्योंकि 40,000 हुए थे पहले भर्ती। टोटल अभी कोई 55,000 के करीब हो रहे हैं, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते ना अब फाइनली हो रहे हैं हर साल 55,000 के करीब। वैसे 60,000 का एवरेज माना जाता है कि भर्ती होते हैं सेना में, और 60,000 ही रिटायर में 40,000 हुए थे, अब 70,000 कुछ करीब हो करके, मतलब वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी होगा। तो क्या है कि ये उत्तराखंड ने एक पहल शुरू करी है, बाकी भी इस पहल को पक्का लेके चलेंगे, क्योंकि तरीका ही है और सबको चिंता है अग्निवीरों की, हर गवर्नमेंट को है, मेरे को ऐसा लगता है। बस यहाँ पे ये है कि वो धामी जी थोड़ा सा जल्दी इनिशिएटिव ले लेते हैं। वो कहीं पेपर लीक हुआ तो फिर वो वेट नहीं करते, वो कहते हैं कानून बनाओ, मतलब तभी अमल होगी चीज़ें। तो उस तरीके से अग्निवीर सेल एक बार इस्टेब्लिश हो, तो हम भी चाहेंगे कि कोई और भी इसको समझे और इस मॉडल को फॉलो करे आगे। आखिरी मेरा डाउट ये है कि जैसे बाहर देशों में होता है, चाइना, कोरिया में होता है कि उनको 2 साल की सर्विस देनी पड़ती है, सभी को देनी पड़ती है, स्पेशली कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? देखो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर जगह ना हर क्राइटेरिया को नहीं देखा जा सकता है। जैसे इजराइल का मॉडल लेते हैं, तो इजराइल में तो कंपलसरी है ट्रेनिंग जो है, पर उनकी जनसंख्या ही 80-90 लाख है, तो वहाँ का कुछ और रिक्वायरमेंट है। हमारी लेकिन कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट है कि अगर हम अपने युवाओं को किसी भी नौकरी में जाएं, उनको कहीं NCC, NSS इनके कोर्स करा सकें, तो उसमें ना एक चरित्र निर्माण तो होता है। अब ये सोचो कि वही युवा जो NSS या NCC करके और नौकरी में जाएगा, 22-23 साल की उम्र में अप्लाई करता है, वो युवा 17.5 साल में चला गया फौज में अग्निवीर। अब वो 4 साल के बाद आया तराशा हुआ, ट्रेंड, जिसमें उसे नौकरी भी मिल रही है और उसके बाद में तनख्वाह भी मिल रही है और आकर के आते हुए पैसे भी मिल रहे हैं। अब वो वापस आया, उसका इंटरव्यू देने का जो तरीका होगा वो तो नॉर्मल से बहुत अच्छा होगा यार।
उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो तो विचित्र होगा। वो जब कुर्सी में बैठेगा तो दूसरा तो कुर्सी को गर्र करके खींचेगा, वो कुर्सी को उठा करके और प्रॉपर सल्यूट मार के वो करेगा और दूसरे को भी रिस्पेक्ट देगा और दूसरा भी उसको रिस्पेक्ट देगा जैसे सैनिक को दिया जाता है। तो अपने आप ही सोसाइटी अच्छी होगी। एज अ एक्स आर्मी मैन एडवाइजरी कमेटी के आप चेयरमैन हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी आपको जो मिली है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आप इसको कैसे देखते हैं? इम्प्लीमेंट कैसे करें? देखो, इम्प्लीमेंटेशन में जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उनको उसी टाइम पे ओवरकम करने की ज़रूरत है। अभी हमने कुछ बनाया है कि क्या क्या चीज़ें हमें ओवरकम करने के लिए करना चाहिए। उसमें जैसे सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये भी मुख्यमंत्री जी का मतलब कैसे आया उनका ये आइडिया मेरे को नहीं पता, पर बड़ा अजीब सा और स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि ठीक है, एक सैनिक होना चाहिए, एक ऑफिसर होना चाहिए आर्मी बैकग्राउंड का, क्योंकि उसे समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा यार, एक आर्मी ऑफिसर अगर सचिवालय में जाता है ना, वो तो गेट से अंदर जाने में भी कतराता है, मतलब क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है ना इतना, तो फिर वो वाले काम के लिए कौन होगा? तो उन्होंने कहा एक दूसरा रखो जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। तो ये सोच मतलब कितनी सिंपल है वैसे, पर क्या समन्वय बन गया है कि कहीं मिलना, समझना और इंटरैक्ट करना अलग अलग प्रकार के विभागों से, सबसे पहले तो यही ज़रूरत है ना, तो कितनी आसानी से हो रहा है। आप जो आपकी ये टीम है उसमें से लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो और उनको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है छोटा सा? अभी तो यहाँ सारे जो है ना, सारे ही एक्सपीरियंस फौजी हैं। ये बगल में खड़े हैं, स्टाइल वाली टोपी। अब ये सोचो, ऐसी टोपी पहन करके एक अग्निवीर आएगा तो उसका इंटरव्यू कोई लेगा? वो तो सीधा बोलेगा वो आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके बैठो, श्रीमान भी बोलेगा। आप यहाँ पे पूर्व सैनिक जो हमारा परिषद है, प्रकोष्ठ है, उसके उपाध्यक्ष हैं। ऐसे ही यहाँ पे जितने हैं तो भी सभी का कराएंगे तो सभी होगा, लेकिन आप बात करो तो और अच्छा लगेगा। ये गढ़वाल के हैं, कुमाऊँ के हैं, सारे हैं, मतलब रेजिमेंट। यहाँ क्या है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है खड़े होने में, यहाँ रिजर्वेशन है ये वर्दी और जय बद्री विशाल, कालिका माता की जय, आयो गोरखाली और बस भारत माता की जय। सर, आपसे मैं आखिरी सवाल कंक्लूड करूँगा। आपको ये जिम्मेदारी कैसी लगती है कि सिर्फ उत्तराखंड में ये सब हो रहा है और आपको ये जिम्मेदारी मिली है, कैसा फील हो रहा है? बस देखो, हमारे जो कर्नल अजय कोटाल साहब ने जो बातें बताई है, मुझे तो लगता है कि 100% ये बातें सत्य हैं। और इन बातों पर जो भी, जैसे अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक सचिव का भी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। बाहर की जितनी भी छोटी छोटी कंपनियों में किसी को सेटल करना है तो उसका सचिव का होना बहुत ज़रूरी है, जो आते समय बच्चे की जो हर एक्टिविटी रखे और बाहर से आने वाली वैकेंसी कैसे कवर हो। ये हमारे कर्नल साहब ने जो बातें बताई अभी तक, ये 100% सही है। और मुझे लगता है चाहे BSF में जाए, चाहे CRP में जाए, चाहे SSB में जाए, चाहे ITBP में जाए, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जाए और वो ट्रेंड सोल्जर जाएगा और यहाँ से बखूबी वो अच्छा सोल्जर जाएगा और देश को मजबूत करेगा, उत्तराखंड को मजबूत करेगा। जो मोदी जी का प्लानिंग था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती करो, ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीरों को जो है ग्राउंड में लाओ, ये सत्य होके रहेगा और ये हिंदुत्व को भी बचाएगा। सबसे बड़ी बात है वो ट्रेंड होगा, हर क्षेत्र में वो कामयाब होगा, हर दिशा में वो काम करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लड़कों को जो है हथियार चलाना, अपने ट्रेनिंग को प्राप्त करना, कार्यकुशलता को दिखाना और ग्राउंड लेवल को पकड़ना, ग्राउंड की परिभाषा को जानना, ये हर पूर्व जो भी निकलेगा अग्निवीर सबको ये बेखूबी से आएगा। और ये लगता है मुझे कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड उसके एक उदाहरण होगा कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले अग्निवीरों के लिए जो योजना बनाई है, धामी जी ने जो योजना बनाई है और कर्नल कोटाल साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो सराहनीय काम हुआ है। और उत्तराखंड ये आने वाली पीढ़ी अभी जो है याद करेंगी, ये अग्निवीर एक मिसाल बन के रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बोलो भारत माता की जय। मैं ये पूछ रहा था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये उदाहरण बन रहा है, एग्जाम्पल सीधे बन गया है, तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड सरकार की जो और अजय कोठाल साहब के साथ जो मिलकर के जो समन्वय बना बहुत ही अच्छा है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सेना के अंदर कोई स्ट्रेंथ तो घट नहीं रही है। जहाँ पर एक जवान को भर्ती करना था वहाँ 4 जवान भर्ती किए गए हैं। उनमें से अब 1200 अगर बाहर आ रहे हैं तो 400 सेना में रह रहे हैं। जो 840 की हमारी एक्टिव बटालियन की स्ट्रेंथ है वो 840 बरकरार है। अब यहाँ आने के बाद उनके लिए क्लियर हमारी उत्तराखंड सरकार का, भारत सरकार की भी इसके ऊपर प्रतिबद्ध है। जो भी वहाँ से अग्निवीर निकलेगा, SSB में जाएगा, ITBP में जाएगा, BSF में जाएगा, CRPF में जाएगा, उत्तराखंड पुलिस में जाएगा, क्योंकि
उनको एक 10 सोल्जर मिला। अगर आज एक जवान अग्निवीर सेना की पूरी ट्रेनिंग लेकर के 4 साल सब कुछ सीख करके आ रहा है, क्या बीएसएफ उसको नहीं लेगी? वो हाथों हाथ लेगी, सीआरपीएफ हाथों हाथ लेगी, पूरी पैराटी मिलिट्री फोर्स तैयार बैठी है उनको लेने के लिए। दूसरी चीज़, अगर कोई एक सैनिक जो बेचारा एक हमारा जवान, आपको मालूम है बहुत बड़ा हमारा देश है और यूथ हमारे काफ़ी इतने रोजगार सारी सबको सरकारी रोटी तो मिल नहीं रही है किसी की। तो आज जो जवान 4 साल वहाँ नौकरी करके आ रहा है, कम से कम वो 25-30 लाख रुपया लेके आ रहा है। उस 25-30 लाख रुपए से कुछ न कुछ सिविल में अपना आकर के कुछ छोटा मोटा बिजनेस करेगा, कुछ लोन लेगा, आगे बढ़ेगा वो। उसके लिए दूसरी चीज़, हमारी सेना में आज ग्रेजुएट लड़के भी भर्ती हैं। आप सभी जानते हैं कि बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट लड़के सेना में भर्ती हुए हैं। अगर वो यहाँ से कोशिश करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए, मैं अपने उदाहरण देता हूँ, मैं कुमाऊं रेजिमेंट 15 कुमाऊं का हूँ, एक सैनिक हूँ। मेरी पलटन का एक जवान 3 साल की सर्विस में उन्हें सिविल सर्विसेज दिया, आज एसडीएम है। एसडीएम मनीष बिष्ट, आप सर्च कर सकते हैं, रुद्रपुर में के वो एसडीएम है। 3 साल उसने भारतीय सेना में नौकरी की, हमारी पलटन 15 कुमाऊं के अंदर, उसके बाद सिविल सर्विस। तो ऐसे हमारे इसमें से बहुत जवान निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सैनिक अपना वहाँ की रोजी रोटी करने के बाद अगर यहाँ आए, बहुत कुछ कर सकता है। रास्ते उसके लिए सारे खुले हुए हैं और हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो ये पहल किया है, ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। मैं समझता हूँ कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, कोई भी अग्निवीर के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि ये सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट है जो स्पेशली अरेंज कर रही है और धामी जी के नेतृत्व में, अनिल कजय कोठियाल जी के नेतृत्व में ये इनिशिएटिव चल रहा है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे कि अग्निवीर 4 साल की है, इसमें जो है बाद में रोज़गार नहीं मिलेगा या फिर शिक्षा की कमी है, स्किल्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, मैं ये सोचता हूँ। और ऐसे ही डाउट्स हम क्लियर करते रहेंगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।